उस रात ग्रिमल ने उसे भाग जाने के लिए बहुत पीटा। इसके बाद जीन को नींद नहीं आई क्योंकि वो ऐसा तरीका खोजना चाहता था जिससे इंसान की खुशबू को हमेशा के लिए संभाल कर रखा जा सके। वहीं दूसरी ओर हम जिसेपी नाम के एक परफ्यूम वाले को देखते हैं जिसकी दुकान पर कोई नहीं आता था, और जब से उस दूसरे दुकानदार ने वो अमोर परफ्यूम बनाया था तब से तो लोगों ने जिसेपी के यहाँ आना लगभग छोड़ ही दिया था। अब जिसेपी ने भी अमोर परफ्यूम बनाने की खूब कोशिश की मगर वो बात नहीं बनी। खैर एक रात जीन जिसेपी की दुकान में सामान पहुंचाने आया तो वहाँ पर रखी सभी खुशबुओं को सूंघकर वो हक्का बक्का रह गया। वो समझ गया कि जिसेपी अमोर परफ्यूम बनाना चाहता है, इसीलिए उसने चुटकियों में बता दिया कि आखिर उसे कौन सी खुशबुओं को मिलाना चाहिए। जिसेपी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ तो जीन ने खुद सारी चीजें मिलाकर वो अमोर परफ्यूम बनाया। जब जिसेपी ने उसे सूंघा तो उसके होश ही उड़ गए और साथ ही उसे गुस्सा भी आया कि ये 2 कौड़ी का लड़का उससे बेहतर परफ्यूम कैसे बना सकता है। उसने फिर से जीन का बनाया हुआ परफ्यूम सूंघा तो उसे लगा कि वो जन्नत में आ गया है। फिर अगले दिन उसने जीन को ग्रिमल से खरीद लिया। इधर जीन जिसेपी के यहाँ अलग अलग तरह के परफ्यूम बनाने लगा और जल्द ही उसकी दुकान फिर से चलने लगी। जिसेपी ने उसे बताया कि दुनिया में 12 सबसे बेहतरीन खुशबू हैं और एक 13वीं खुशबू के बारे में भी बताया जाता है। जब इन 13 खुशबुओं को एक साथ मिला दिया जाए तो इंसान किसी को भी अपने वश में कर सकता है, मगर ये 13वीं खुशबू आज तक किसी को नहीं मिली। ये सुनकर जीन को उस लड़की की याद आ गई जिसे उसने मारा था। अब जीन ने जिसेपी से पूछा कि किसी की खुशबू को हमेशा के लिए बचाकर कैसे रखा जा सकता है। फिर अगले दिन जिसेपी ने उसे 10,000 गुलाबों को उबाल कर उनका परफ्यूम बनाना सिखाया। कई घंटों के इंतजार के बाद जब परफ्यूम की पहली बूंद गिरी तो जीन बेहद खुश हुआ और अपना परफ्यूम बनाने के लिए अजीबोगरीब चीजें ढूंढने लगा। उसने कई लोहे की चीजों को कढ़ाई में डालकर उनका परफ्यूम बनाने की कोशिश की, पर गुलाब की तरह लोहे को उबाल कर परफ्यूम नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए हताश होकर जीन रोने लग गया। जिसेपी ने उसे खूब डांटा और कहा कि जिंदा चीजों का परफ्यूम नहीं बनाया जा सकता।